नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क जिनका निधन हो गया है, तकरीबन 5 दशकों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे राज किया है शफीकुर रहमान बर्क ने। और अब चर्चाएं तेज हो गई हैं उनके समर्थकों में और जनता में कि अब शफीकुर रहमान बर्क की जगह कौन चुनाव लड़ेगा। दरअसल दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो चर्चाएं हो रही हैं कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। साथ ही संभल से सपा किसको चुनाव लड़वाएगी, किसको टिकट देगी, इस पर बातचीत चल रही है। दोस्तों, संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया था, लेकिन डॉक्टर बर्क के निधन के बाद अब दोबारा उम्मीदवार तय करना है। तो यहां पर 3 नाम निकलकर दोस्तों सामने आ रहे हैं। इन 3 नामों में से किसी एक को यहां पर टिकट दिया जा सकता है। तो वो 3 नाम कौन से हैं, एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हैं, लेकिन इन 3 नामों पर मुहर लग सकती है, किसी एक पर मुहर लग सकती है पार्टी आला कमान की, अखिलेश यादव की। तो एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम दोस्तों आता है शफीकुर रहमान के बर्क के पोते हैं जियाउर रहमान बर्क। उनका नाम सबसे तेज चल रहा है दोस्तों कुछ समय पहले शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी विरासत सौंपने की बात कही थी और उन्होंने एक शेर भी कहा था। उस शेर में बहुत सारी बातें थी। दरअसल सबसे पहले हम आपको वो शेर सुनाते हैं कि आखिर वो शेर क्या था, उससे आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, पर्दा किया है मैंने, मरा नहीं हूं मैं, खुशबू बन के जिया में महका करूंगा मैं, मजलिस ए मुल्क की दीवारों से कह दो, पोते की जुबां से अब चहका करूंगा मैं। यह शेर था शफीकुर रहमान बर्क का दोस्तों। डॉक्टर बर्क की सियासी विरासत संभालने के लिए सबसे बड़े दावेदार बनकर सामने आए हैं उनके पोते और कुंदरकी से पहली बार विधायक चुने गए हैं जियाउर रहमान बर्क। जी हां दोस्तों, जियाउर रहमान बर्क की ही जो कि शफीकुर रहमान बर्क के साथ लंबे समय तक साई की तरह उनके साथ रहे थे। 2022 में जब बर्क ने पोते को टिकट दिलाया और जिताया था, तभी से कहा जाने लगा था कि पोते को सियासी उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में है शफीकुर रहमान बर्क। दोस्तों, ये तो हो गया पहला नाम जो कि सबसे आगे चल रहा है, सबसे तेज चल रहा है। दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों? दूसरा नाम सामने आया है इकबाल महमूद का, जिन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। कौन है इकबाल महमूद, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहां पर उनको भी टिकट मिल सकता है। दरअसल संभल लोकसभा की टिकट के लिए संभल सीट से शहर से ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल महमूद, जिन्होंने दावेदारी पेश की है। इकबाल महमूद को बर्क का धुर विरोधी माना जाता है दोस्तों, और इकबाल ने बर्क को लोकसभा कैंडिडेट बनाए जाने पर भी ऐतराज जताया था और इसके साथ ही साथ उनकी बढ़ती उम्र का हवाला दिया था और कहा था कि चुनाव लड़ने की अब उनकी उम्र नहीं रह गई है। जब डॉक्टर बर्क की तबीयत बिगड़ी थी तब भी उन्होंने सवाल उठाया था और पार्टी हाई कमान के पास वो गए, उनके सामने उनके खराब स्वास्थ्य की दलील देकर कैंडिडेट बदलने पर विचार करने की बात कही थी, सुझाव दिया था और खुद की दावेदारी भी पेश की थी। तीसरा और आखिरी नाम दोस्तों सामने आ रहा है। वो तीसरा नाम कौन सा है? वो नाम है धर्मेंद्र यादव का। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र यादव का नाम अब लिया जा रहा है कि संभल की सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि संभल की जो सीट है वहां पर भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है संभल की सीट। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि संभल लोकसभा क्षेत्र से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव लड़ा था। 1998 और 1999 में वो सांसद रह चुके हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात करें दोस्तों तो 2004 में भी इस सीट से वो सांसद बने थे और अब ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव, जो कि बदायूं से सांसद रह चुके हैं, वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव को यहां पर टिकट देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से भी उपचुनाव लड़ा था दोस्तों, जो कि वो हार गए थे, निरहुआ से हारे थे और इस बार भी उनकी पहली लिस्ट में बदायूं से नाम था कि पहली लिस्ट में जब नाम आया कि वो घोषित किया गया था उनको कैंडिडेट के तौर पर बदायूं से, उसके बाद जब अब आगे लिस्ट आई तो उसके बाद
शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया गया पार्टी की तरफ से। और अभी फिलहाल धर्मेंद्र यादव किसी भी सीट से घोषित नाम नहीं है, यानी कि उनको कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। तो ये 3 नाम हैं दोस्तों जिनके चर्चाएं चल रही हैं। एक हैं जो कि बर्क साहब के पोते हैं जियाउर रहमान बर्क जिनका नाम चल रहा है, और दूसरा नाम इकबाल महमूद का चल रहा है, तीसरा नाम धर्मेंद्र यादव का चल रहा है। अब संभल की सियासत कौन संभालेगा, संभल को कौन आगे बढ़ाएगा, वो देखना होगा। किस तरह से चुनाव लड़ेगा संभल से, किस तरह से चुनाव लड़ेगी पार्टी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।